हेलो, नमस्कार करते हैं। मेरा नाम गुलशन कुमार। आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हम आए हैं। और अभी कुछ देर पहले लाइव गए थे यूट्यूब पे, और थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण हमें लाइव को कैंसिल करना पड़ा। और प्रियांशु सर से बात हुई थी अभी फ़िलहाल कि आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, जो ऐसा कीजिए, लाइव को कट कीजिए और रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आप रिकॉर्ड कीजिए। और क्या है कि बच्चे लोग बहुत ज़ोरों शोरों से बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ दोस्त, और कोई ना, आप क्लास देखना और उसके जिस तरह से आपको लगे उसके अनुसार से आप अपना कमेंट डालना नीचे। क्या है, कमेंट तो आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं, प्रियांशु सर भी हमें बताएंगे कि फीडबैक कैसा है आपके। और थोड़ा सा यही चीज़ हम लोग को मतलब कि स्टार्ट कर दिए सिस्टम, और सिस्टम में भी बोलने लगे। बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उस पर कोई ध्यान नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग, मेरा नाम गुलशन कुमार और आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और ऐसे मेरा थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दे दिया जाए तो मेरा एक 4 ईयर नीट स्टूडेंट रहा, बल्कि सिलेक्शन हुआ नहीं उसमें, कुछ नंबर कम आए, कुछ गलतियां था। और तो अभी कुछ मेडिकली लाइन से जुड़े हुए और कोर्स कर रहे जिसका नाम बीएससी नर्सिंग है। और करके अब साथ में बहुत चीज़ देख रहे हैं, क्या है, जीवन चलते रहेगी, आगे देखते रहा जाएगा। चलिए आप लोग को उस सब चीज़ पे ध्यान ना दें, आप लोग को सीधा केमिस्ट्री के ऊपर लेके आते हैं। और फर्स्ट मेरा पढ़ाने का तरीका बता देते हैं आप लोग को कि हमें पीपीटी से पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना लिख के पढ़ाने में मज़ा आता है। और आप लोग को उतना ही समझ में आएगा जब मास्टर लिखे, तो और समझ में बढ़िया से आता है, समझे। तो आप चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि अब केमिस्ट्री के बारे में सम बेसिक मतलब बेसिक ज्ञान लेना है इसके अंदर। बात समझिए, बेसिक ज्ञान क्या है। जैसे अब बताते हैं, जैसे आप मैटर के बारे में जानना पड़ेगा। मैटर हो क्या, हो गया मैटर, समझे। मैटर है क्या, मैटर हो गया, मैटर कितने टाइप का होता है, एटम हो गया, उसके बाद मॉलिक्यूल्स हो गया, समझे। मॉलिक्यूल्स हो गया के बाद क्या मॉलिक्यूल्स होता है, कितने टाइप का होता है, दो होमो होता है, हेटेरो होता है, मतलब ये सब चीज़ के जनरल बात करना है। उसके बाद आगे चलोगे तो एटॉमिसिटी जानना पड़ेगा, उसके आगे भी चलोगे बहुत सारा है इसमें, जैसे कि आइसोटोप आइसोबार सब कुछ जानना पड़ेगा इसके अंदर। फिर मोल आएगा, मोल कॉन्सेप्ट आएगा। फिर मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, इधर इस पे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस पे जो अभी जो ऊपर पर हम लोग देखें, ऊपर अभी हम लोग देखे हैं उसमें भी मतलब कि आता है मोल कॉन्सेप्ट का, समझे। यार यही तो सिस्टम से खेलने नहीं आता इसमें भी। इस पे क्वेश्चन प्लस मूल पे क्वेश्चन। और इसमें आगे चल के आप लोग को आता है मतलब कि जो लॉ बनाया गया है, जैसे आप देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, एवोगाड्रो लॉ, ये सब तो लास्ट में थ्योरी पोर्शन है, तो उसको भी डील किया जाएगा। और जहाँ से क्वेश्चन बनती है वहाँ से आपको उस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा। और मेरे एंड से लगता है कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने शुरू से। पहला से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से। मैटर किसको बोलते हैं दोस्त? मैटर बोलते हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे आप मैटर किसको बोलते हैं। मैटर बोलते हैं दोस्त, सबसे बड़ी चीज़, मैटर हम किसको बोलते हैं? मैटर बोलते हैं दोस्त जिसके पास मास भी हो। क्या हो? फर्स्ट मास हो। क्या हो? मास। दूसरा क्या होना चाहिए उसके पास?
वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम या एरिया भी बोल सकते हो, एरिया। वॉल्यूम होगा तो एरिया भी जरूर होगा, क्या है कि 1D ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास क्या होता है, लेंथ होता है। 2D के पास क्या होता है, एरिया होता है, उसके पास वॉल्यूम तो होता नहीं। 3D के पास क्या होता है, एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। बात समझ में आए? तो मैटर हो जो होगा वो उसके पास मास भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए और एरिया भी होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। सब सम एग्जांपल ले लीजिए, डिफिनीशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे देख लीजिए, एग्जांपल के तौर में जैसे मोबाइल ले लीजिए आप, जनरल लाइफ है। मोबाइल क्या है, इसमें होता है ना कुछ 250 ग्राम का मोबाइल होगा, बात समझ में आ गया है। उसका कुछ एरिया होगा, चाहे उसके अंदर वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम होगा, मान लीजिए कोई 250 मीटर क्यूब मान लो, सेंटीमीटर क्यूब मान लो, ये वॉल्यूम हो गया। तो इसी तरह मास भी है, वॉल्यूम भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे दोस्त। अब मान लो मैटर को भी क्लासिफाई किया गया कि मैटर एक्चुअल में उसका भी पार्टीशन किया गया। तो पार्टीशन किसके आधार पे किया गया, इसको भी देखते हैं, ठीक है दोस्त। उसको भी देखते हैं। पहला इधर लिखते हैं, पहला कि मैटर को डिवाइड किया गया फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं उसको, उसके आधार पे किया गया है, समझिए। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा हो जो हो गया वो किसके आधार पे होगा, केमिकल। हाँ, फिजिकल के आधार पे और केमिकल के आधार पे। इसको अगर इस तरीका से किया जाए, फिजिकल और केमिकल के आधार पे। फिजिकल के आधार पे अगर देखा जाए तो मान ली पहला है सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और भी होता है, समझे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेनली कौन कौन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, समझे। अब इसको भी सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर फिजिकल के आधार पे किया गया है तो किसके आधार पे किया होगा, तो एक नाम आता है, एक फोर्स का नाम आता है, जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या किया गया, पार्टीशन का किया गया। पार्टीशन सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में दिखना पड़ेगा, सॉलिड के अंदर, क्योंकि सॉलिड के अंदर कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच अगर देखा जाए तो काफ़ी मजबूती से पकड़ा जाएगा एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। इसी तरीका से लिक्विड को देखा जाए तो उसमें दो मॉलिक्यूल्स होगा, उसके में थोड़ा कम बल होगा, किसके कंपेयर है, सॉलिड के कंपेयर में, है। तभी तो लिक्विड टाइप के। गैस होगा तो उसको क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ना के बराबर होगा, क्या है कि दूर दूर होगा, बहुत दूर होगा, कमजोर होगा, समझे। तो इसके आधार पे किया गया है, समझे। उसके बाद प्लाज्मा आएगा, फिर वो क्या है वो बोल्ड आइंस्टीन कंडेंसेशन आता है, ठीक है। तो वो सब है, लेकिन मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब दूसरा देखा जाए केमिकल के आधार पे अगर देखा जाए, आप लोग बात करेंगे तो केमिकल के आधार पे आप किया जाए तो एक होता है प्योर, एक इम्प्योर, मतलब प्योर सब्सटेंस कहिए और एक इम्प्योर में जिसको मिक्स सब्सटेंस कहिए, ठीक है। तो पहला कहा गया, एक ए में बात किया जाए, जैसे प्योर सब्सटेंस, जैसे पहला प्योर सब्सटेंस देखिए। तो प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब कि नाम में है प्योर, समझे। तो प्योर सब्सटेंस भी अगर किया जाए, जैसे कि इसका अगर सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, रखिए, कहें कि आपको दिखने में बन जाए कि हाँ क्या है।
इसे कहा गया भाई, जैसे प्योर सब्सटेंस। और पहला हो गया, इसी का दूसरा देखते हैं, जैसे मिक्सर बोल दीजिए है? जैसे प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, फिक्स रेशियो में क्या होगा, बंधा होगा। तो इसका भी प्योर सब्सटेंस का भी दो पार्ट होता है। एक होता है, एक कौन सा होगा, एक होगा एलिमेंट, एक होगा कंपाउंड। सब आपको लगता होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। दोस्त, स्टार्ट यहीं से होता है। हम भी नीट में पढ़े थे, यहीं से हमको पढ़ना पड़ता था। ये नहीं कि इसको स्किप कर दे, थोड़ा सा आगे धीरे धीरे चलोगे, रोमांच बढ़ते चला जाएगा इस चैप्टर के, ये मतलब कि डेप्थ में घुसने पर। जैसे एलिमेंट, अब यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब कि कंफ्यूजन हो जाता है कि आगे चल के, जैसे एलिमेंट किसको बोलेंगे, तो एलिमेंट बोलेंगे हम उसी को, एलिमेंट किसको बोलेंगे कि जिसमें जिसमें क्या, ओनली वन टाइप, ओनली, अरे भाई का उगे रे, कलर कंपोजिशन लेने दो दोस्त। हाँ, ओनली, रे दोस्त क्या घटिया पेन ही यूज कर ले, मोटा उगने वाला कोई नहीं बे। ओनली कौन सा, वन टाइप का, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि अब मानो जाए, एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे O2 में क्या है, दोनों सेम टाइप का एटम है? और जैसे सोडियम देख लो, क्या देखोगे, सोडियम। उसके बाद आयरन देख लो, क्या है, ये है ना। एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, लेकिन सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोल देंगे। जैसे O2, अब जो डाइमर फॉर्म कौन कौन करता है, सल्फर अब देखिए कंपाउंड, मोर देन, इसी का मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। बात समझ में आया? इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए, तो इसका एग्जाम्पल सपोज करो, इसका तो सिंपल सा, आप जनरल लाइफ में आप यूज करते हैं, जैसे वाटर हो गया, NaCl कर सकते हो, NaCl मतलब नमक खाते पीते हो ना, खाते हो, पीते नहीं ना, पीता भी है नमक पानी। H2 हो गया, NaCl हो गया, और क्या हो सकता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हो गया। तो ये हो गया कंपाउंड, ये हो गया एलिमेंट। मिक्स कंपाउंड, मिक्स में क्या है, ये नॉट फिक्स रेशियो, इसका कोई रेशियो नहीं होता है। एक होता है होमोजीनस, लिख देते, इसके बारे में चर्चा करो या ना करो बात बराबर है। एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। एच होमो एक होता है हेट्रोजीनस। एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक का क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसी बात से आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि मैटर जिसका मास हो और वॉल्यूम भी हो और एरिया, उसको मैटर बोलेंगे। जैसे सब एग्जांपल ले लेना, जितना दिखेगा तुम्हारे आसपास सब मैटर कहलाता है। मैटर को डिवाइड किया गया, मतलब कि मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया, तो दो टाइप का उसका क्लासिफिकेशन है। एक है फिजिकल के आधार पे, एक होता है केमिकल के आधार पे। फिजिकल के आधार पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोल्ड आइंस्टीन कांस्टेंट। 2 सेकेंड,
पीडीएफ सही है ना, कंटिन्यू में दोस्त रुक जा। बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन, सॉरी। हाँ, उसके बाद क्या आया, सॉलिड, वो भी सॉलिड लिक्विड गैस जो भी डिवाइड किया गया था किसके आधार पे किया गया था, इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे किया गया था। उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखा गया कि एक प्योर एक इम्प्योर। प्योर में भी दो टाइप का आया, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है कि ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, या सिंगल, जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, डाइमर फॉर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, कहीं कि सेम टाइप का है ना, तो इसलिए O2 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। कंपाउंड क्या है, दो अलग अलग टाइप से एटम से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब आइए, अब थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे देखना, मजा आएगा, घुसते घुसते देखना क्या मजा आएगा। अब आता है एटम। दोस्त अब एटम की चर्चा हो गई स्टार्ट। दोस्त एटम के बारे में बताओ, एटम किसको बोलेंगे? सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या क्या बोल सकते हैं, मैटर। सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जिस तरह हम लोग बायोलॉजी में सेल को बोलते हैं ना, उस तरह एटम इसको बोल दो। बॉडी बना हुआ सेल से, और कोई भी चीज़ मैटर बना हुआ कैसे बना हुआ, एटम से। बात कंपैरिजन करोगे तो सेम निकलेगा। अब चलो एटम, तो एटम किसको बोलेंगे, तो सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जैसे सपोज करो एटम के, जैसे ऑक्सीजन का एटम हो गया, सोडियम हो गया, और क्या सल्फर हो गया, ये सब क्या है, एटम हो गया। हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है, एटम। बात समझ में आ गया, एटम हो गया। ऑक्सीजन हो गया, सपोज एग्जांपल लिख देते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ETC जो भी हो लगा लेना अपना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एटम। बात समझ में आया। अब आता है मॉलिक्यूल्स। कहाँ गया भाई पेन, हाँ। अब दूसरा दोस्त मॉलिक्यूल्स आया। मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन कैसे दोगे, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन एटम, एक एटम से ज़्यादा होगा, ये सिंपलेस्ट होगा। एक मोर देन मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम। मोर देन वन एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन 2, दो मतलब O2, समझ गए, N2, H2, समझे, H2O, CO2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स। क्या है, मॉलिक्यूल्स है। बात समझ में आया दोस्त, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आया। अब मॉलिक्यूल्स को भी डिवाइड करो। मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करोगे, जैसे मॉलिक्यूल्स को भी डिवाइड करोगे तो पहला आपको दिखेगा क्या चाहिए, होमो एटॉमिक। पहला होगा क्या, होमो एटॉमिक। दूसरा क्या होगा, एटॉमिक। होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, सिंपल सा है, नाम में ही डिफिनीशन आपको दिख गया होगा। होमो एटॉमिक कहने का मतलब, एग्जाम्पल देख लो, होमो एटॉमिक कहने का मतलब कि एक टाइप एटम से मिलकर बना होगा, उसको होमो एटॉमिक करेंगे। जैसे इसी में देख लो ना, इसी में जैसे ऑक्सीजन क्या है, होमो एटॉमिक है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक।
जैसे N2 भी होमो एटॉमिक। अब इसी तरह के देखा जाए वाटर, किसको देखा जाए, वाटर को देख लिया जाए तो ये क्या है, हेटेरोएटॉमिक है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोएटॉमिक, N2H2, समझे। हेटेरोएटॉमिक क्या हो गया, जिसे आप समझ गए, अलग अलग से मिलकर बना होगा। बात समझ में आ गया दोस्त, कहीं पे भी डाउट नहीं ना। होमो एटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, बात समझ में आ गया, ठीक है, है? हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, इसके आगे एक नया नया चर्चा करते हैं। इतना इतना समझ में आया, मैटर क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है। अब आती है थोड़ा सा डिफिनीशन, मतलब कि अब थोड़ा सा नया आती की तरफ, नया टॉपिक है, तब एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है, बट इसमें दिया हुआ बटन, बटन टिपा जाता है हमसे, का क्यों क्यों ना, बड़ी गुस्सा आ जाता है उस समय। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, जो भी मॉलिक्यूल्स दिया होगा, नंबर ऑफ एटम। सपोज करो, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया ना, जैसे O2 H2O, ठीक है, CO2 CO H2SO4, सपोज करो। इतना एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है दोस्त। एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हो जाता है दोस्त, ये चीज़ समझ जाना। अब इसमें बताया जाए एटॉमिसिटी कितना होगा, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना होगा, तो दोस्त एटॉमिसिटी का मतलब समझना कितना एटम से मिलकर बना होगा। जैसे सिंगल O क्या है, एक एटम है, सोडियम का एटम हो जाएगा है, तो इसी तरह से ऑक्सीजन कितना, O2 अगर बना हुआ है तो O2 बना हुआ है तो कितना एटम से मिलकर बना है, तो 2, है ना। O का कितना मॉलिक्यूल्स लगा, मतलब एटम लगा जो O2 बन गया, तो 2। तो इसी को एटॉमिसिटी करेंगे, नंबर ऑफ एटम कितना यूज है किसी मॉलिक्यूल्स बनाने में, उसको बोलेंगे एटॉमिसिटी, सिंपल शब्दों में समझिए। तो जैसे O2 में, तो O2 में कितना है, 2 कह सकते हैं ना, 2। जैसे वाटर के अंदर है क्या, 3, 2 किसका है, वाटर का, 2 किसका है, हाइड्रोजन का, और कितना, 1 है कितना ऑक्सीजन का, तो इसका क्या होगा, 3। एटॉमिसिटी कितना हो गया, 3। जैसे अब CO2 का देख ले, तो कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, तो इसको कितना हो गया, 3। बात समझ में आ गई। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए, तो कार्बन का कितना, 1, ऑक्सीजन का कितना, 1, तो इसका क्या होगा, 2 हो गया। तो इसका जो 2 3 3 2 आ रहा है, तो ये क्या है, एटॉमिसिटी है, कितना एटम है, समझे। जैसे H2SO4 का देखिए, H2SO4 का देखिए, तो हाइड्रोजन का 2 है, प्लस सल्फर का 1 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 4, तो कितना हो गया, 4 2 6 7, तो H2SO4 का क्या हो गया है, कितना हो गया, 7 हो गया। इसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। सपोज करिए और एग्जांपल ले लीजिए, C6H12O6, जानते हैं, सब जानता होगा किसका फॉर्मूला है दोस्त, C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज दादा का नाम है, ठीक है। अब समझिए, समझिए, अब इसमें देखा जाए दोस्त, जस्ट फ्यू मिनट, कहला बटन टिपाता भगवान जाने। C6H12O6 ग्लूकोज का है ना दोस्त,
तो इसमें देखा जाए कार्बन, अगर इसमें भी देखिए, अब इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए कि पूछेगा कि ग्लूकोज के अंदर, किसके अंदर, अगर कोई भी कंपाउंड, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा देंगे कि आपको कोई दे कर पूछे ना, कि अगर मान लीजिए कि अभी नीट के क्वेश्चन में आया पोटास एलम, समझे, तो पोटास एलम में बताइए कि पोटासियम और SO4 2- का कितना रेशियो है। तो फार्मूला जिसको याद होगा दोस्त वही बना सकता है उसके अंदर कि हाँ कितना रेशियो में आता है। तो 2:4 के अंदर आता है, मतलब उसका आंसर 1:2 आंसर आता उसका हो, समझे। तो इसी तरीक़ा से देखा जाए फार्मूला अगर है याद है तो कार्बन पूछता कि इसमें ग्लूकोज के अंदर, देखिए ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज के अंदर बताइए तो कार्बन का कितना एटॉमिसिटी है, अब बताइए। तो कार्बन कितना है 6, तो 6 आंसर जाता है। और इसी में पूछता ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है, तो कितना है 12। बात समझ में आ गई। अब पूछेगा ग्लूकोज के अंदर टोटल एटॉमिसिटी कितना है, अगर कुछ नहीं बोला ग्लूकोज के अंदर एटॉमिसिटी कितना है, तो पूरा होल का आप लीजिएगा कि 6 गो कार्बन प्लस 12 गो हाइड्रोजन प्लस 6 गो ऑक्सीजन, तो कितना 12 6 18, 18 6 24, 24 क्या है एटॉमिसिटी है। बात समझ में आया दोस्त कि नहीं, बताइए। बोलिए दोस्त। अब चलिए, ये एटॉमिसिटी क्लियर हो जाना चाहिए दोस्त। और नीचे स्क्रॉल, हाँ ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर है दोस्त, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना मिनट हमारा रिकॉर्डिंग हो गया। अभी 27 मिनट हुआ दोस्त, अभी लंबा चलेगा क्लास, लगभग 1.5 घंटा क्लास लूँगा। लगभग क्लास कंप्लीट करना है धीरे धीरे, और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आपका क्लास थोड़ा सा लाइव में हम लोग नहीं जुड़ पाए और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं। अब समझिए, चलिए छोड़िए हटाइए बात दूर। अब देखिए एटम, अब एटम के बारे में तो पढ़िए, एटम ऐसा है, उसका इस तरह से होता है, समझे। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई भी एटम दिया हुआ है, जैसे एटम है, कहाँ गया भाई, जैसे ये एटम है, ठीक है, एटम, ठीक। तो एटम को देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है, क्या थी, सिंबल के आधार पे भी कर सकते हो एटम को। उसके बाद क्या बोल सकते हो उसको, एटॉमिक नंबर भी उसके, देखिए एटम में क्या क्या गुण होता है, देखिए उसको सिंबल भी होता है, कुछ एटम का सिंबल होगा, एटम का एटॉमिक नंबर होगा, और एटम का क्या होगा एटॉमिक मास। अभी रिप्रेजेंट कैसे देखिए ना करते हैं, एटॉमिक मास, क्या है एटॉमिक मास। बात समझ में आया। अब देखिए एटॉमिक मास, देखिए सिंबल अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो मतलब ओ का क्या लिखते हो, ऑक्सीजन का क्या लिखते हो, तो ओ क्या है एक सिंबल हो गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है कि एटम जैसे पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे कितना नंबर पे लाई करता है, तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक मास उसका लिखा होता है ऊपर देखिएगा, तो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास कितना है, ठीक है। अब देखिए कि अगर देखा जाए कि इसको सही तरीक़ा से रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, बात समझिए। एटम को जैसे कोई एक्स एटम मान लीजिए, सपोज करो ये एक्स एटम है, क्या है एक्स एटम है, ठीक है। तो एक्स एटम है, तो इसको ए ऊपर लिखता है, ए किसको बोलेंगे आप समझिए, ए बोलेंगे एटॉमिक मास को, और जेड किसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर को, किसको बोलेंगे जेड। देखिए सिंबल ये रहा, एटॉमिक मास ये रहा, उसके चोटी के ऊपर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कहाँ गया
ये रहा, कहाँ जेड। तो इसको अब देखा जाए, इसको हम तीर से बना के दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये और सिंबल हो गया ये। दो समझ जाना, जेड कौन है? जेड है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कौन हो गया? ए हो गया, और सिंबल क्या हो गया? एक्स हो गया। समझ रहे? एटम को ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल देख लो इसी के बगल में, समझे? जैसे ऑक्सीजन का देखोगे दोस्त, ऑक्सीजन कितने में आता है? 8 में आता होगा। तो ये 8 क्या दिखा रहा है? ओ पहले क्या दिखा रहा है? ओ सिंबल दिखा रहा है। ओ 8 क्या दिखा रहा है? एटॉमिक नंबर दिखा रहा है दोस्त। 8 क्या दिखा रहा है? एटॉमिक नंबर। और 16 क्या दिखाएगा? 16 क्या दिखाएगा? 16 उसका एटॉमिक मास दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एटॉमिक मास। बात समझ में आया? अब यहीं से हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखेंगे दोस्त, न्यूट्रॉन भी निकालना सीखेंगे। तो इसमें बहुत योगदान होता है किसका? कहाँ गया भाई पेन मेरा? बड़ी दिक्कत होता है इसमें, मेरा पेनवा भाग जाता है। हाँ, ये जो है दोस्त, इसी से हम जानेंगे। जैसे 16 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो इसी से हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए दोस्त, इस तरीका से भी लिख, मतलब कि इसको लिख सकते हैं, या ऑक्सीजन को जैसे 16 यहाँ पे भी लिख दो, और यहाँ 8 यहाँ पे भी लिख दो, तो बात बराबर है। तो ऊपर जो शो करता है वो एटॉमिक मास को शो करेगा, नीचे जो शो करेगा एटॉमिक नंबर को शो करेगा दोस्त। ये भी, इसको भी सही बोल सकते हैं दोस्त, इसको भी सही बोल सकते हैं। लेकिन देखा जाए ऑक्सीजन यहाँ है, 8 अगर यहाँ लिख दे, 16 यहाँ लिख दे, ये दोस्त बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 8 ऊपर है, मतलब एटॉमिक नंबर ऊपर नहीं लिखाएगा। समझे? एटॉमिक नंबर क्या है? नीचे ही लिखाएगा। जैसे कार्बन को देखिए 6 12 ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है। समझे? या 6 12, ये भी सही है। लेकिन कार्बन पे 12 6, ये गलत है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे एटम को लिखा जाता है। ऐसे एटम के अंदर अगर कोई लिखा आ गया एटम, तो पहचानने का तरीका है कि क्या लिखा होगा। ऊपर लिखा हो तो एटॉमिक मास दिमाग में बैठा लीजिए, अगर नीचे लिखा होगा तो एटॉमिक नंबर लिखा होगा, और रिप्रेजेंट एट सिंबल को कैसे किया जाएगा वो चीज़ आपको दिख रहा हो। अब छोटी सा इससे पहले अगर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एटम का भी छोटा पार्ट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, समझे? तो इसके अंदर आता है पहला क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे भी लिख दो, चाहे इलेक्ट्रॉन माइनस भी लिख दो, ठीक है। इसका देखना भाई, एब्सोल्यूट चार्ज लिखेंगे पहले। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, नीचे लिखते हैं दोस्त। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गया? आप याद करना एब्सोल्यूट चार्ज पहले। पहला एब्सोल्यूट चार्ज, फिर रिलेटिव चार्ज याद कर लेना। दूसरा रिलेटिव चार्ज याद करना। तीसरा आप करोगे इसका एब्सोल्यूट मास कर लो। और रिलेटिव मास भी कर लेना। ठीक है दोस्त, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं दोस्त, लाल।
अब देखो एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा, तो इसका होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना -19 कूलम। इसी तरह इसका क्या होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दोस्त। इसका क्या होगा 0, क्या कि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 0। अब रिलेटिव चार्ज देखा जाए, अगर इसको -1 से, अगर किससे, तीनों से, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से देखेंगे, प्रोटॉन को इसी से देखोगे, रिलेटिव चार्ज ये है ना, इसी के कंपेयर में देखिएगा। अब इसका देखिए मास नंबर, देखिए मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यही होना चाहिए। हाँ 31 kg होता है ना, ठीक है। इसके बाद इसका कितना मात्रा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होना चाहिए। हाँ -27 kg दोस्त, याद होना चाहिए दोस्त, ये बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं होता, लगभग इसके बराबर ही होता है। किसका किसका होता है भाई, न्यूट्रॉन का। समझे बात को, ये जरूर याद होना चाहिए दोस्त, नहीं तो बहुत टांडा हो जाता है। जैसे अब ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन की कितना होता है, तो 1837 रिलेटिव होता है, ठीक है, लगभग 0 AMU के बराबर। इसका 1 AMU के बराबर होता है, इसका भी 1 AMU के बराबर होता है दोस्त, ठीक है, बता दिया जाएगा। 1 AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं उसको। आगे पर धीरे धीरे सब आएगा दोस्त, पता चल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक टर्म है, बेसिक चीज को पढ़ा रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे दोस्त, ये कोई भी पढ़ा सकता है आराम से। क्या क्या अभी डील की, ये आपको एटॉमिसिटी मालूम होना चाहिए, एटम का ये होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्या, अगर देखा जाए मास को कंपैरिजन करा जाए, इसी में लिख देते हैं, अगर मास को कंपैरिजन करे जाए, मास को, तो सबसे ज़्यादा मास कितना किसका होना चाहिए, न्यूट्रॉन का है। किसका होना चाहिए भाई, मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत लार्जर 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 होगा किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बात समझ में, लेकिन इसके केस में मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, बात समझे, और इससे लाखों करोड़ों गुना, मतलब कितना गुना इसका मास ऑफ प्रोटॉन छोटा होता है। बात समझ में आ गया। देखिए अब दोस्त आगे बात करते हैं, अगर मास ऑफ एटम निकालना है, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। अगर मान लीजिए मास ऑफ एटम निकालना है, मास ऑफ एटम निकालना है, क्या निकालना है, हाँ ठीक है दोस्त, अगर मास ऑफ एटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए मास ऑफ एटम में क्या होता है, एक एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। जैसे अगर देखा जाए, मतलब कि आगे चर्चा करते रुकिए, एक एटम होगा कोई भी, जैसे सोडियम है, क्या है सोडियम, तो सोडियम के अंदर क्या होता है, सेल होता है ना बाहर, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है ना। इसके जो न्यूक्लियस होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा दोस्त, समझा। तो यही इसी तीनों के कारण क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको मास में इंक्लूड नहीं किया जाता है दोस्त। तो जो भी मास होता है किसके बदौलत होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है दोस्त, उसी के कारण क्या होता है,
एटम में क्या होता है, मास होता है दोस्त। इतना बात समझ में आया? आया दोस्त समझ में? आना तो चाहिए दोस्त। देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मास, मास ड्यू टू प्रोटॉन, मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस क्या, मास ड्यू टू प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, उसके लेकिन इलेक्ट्रॉन को अभी बताया ना नेग्लिजिबल मानो, इसका मास में रोल नहीं होता है, इसको नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट, समझे? इसको जीरो के बराबर मान लीजिए ना, ना के बराबर। तो मास ऑफ एटम में निकालने के लिए किसके बराबर, कौन रोल निभाता है, एक तो निभाता है कौन, प्रोटॉन, एक कौन निभाता है, प्रोटॉन, और दूसरा कौन निभाता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं निभाता दोस्त, इसको जीरो मान लो। क्या करोगे, झरुआ लड्डू मान लो। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीका से अगर मान लो, अगर मास ऑफ एटम निकालना है, मास, मास ऑफ एटम अगर निकालना है दोस्त, तो इसको देखो कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग देख के, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर उसमें मान लो 10 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का आप तो वजन अभी देखे ही होंगे, कितना था, यहाँ पे आप देखे थे ना, एक प्रोटॉन का वजन कितना है, 1.67 इंटू इतना है? तो एक प्रोटॉन का है, मान लीजिए उसमें 10 प्रोटॉन हुआ, तो 10 से गुना होना चाहिए ना, प्लस क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होना चाहिए ना दोस्त। अगर देखा जाए, अगर एक एटम का मास निकालोगे तो इतना ही होना चाहिए ना, इसी के बराबर होना चाहिए। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर मान लो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को बराबर मान लो, तो एक जैसा मान लो, तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इनटू क्या लिख सकते हो, इसको मान लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये भी निकल जाएगा ना, ये भी निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? या इसको इक्विवेलेंट लिख लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन से रिप्लेस कर दो, क्या कि दोनों का सेम होता है, नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस तरीका से निकालो, चाहे उस तरीका से निकालो, निकालना तो है ही। बात समझ में आ गया दोस्त? बात समझ में आ गया? अभी अभी ऊपर देखेंगे, पढ़े थे तो देखे थे कि हाँ दोनों का क्या है, एटॉमिक मास सेम होता है ना। बात समझ में आ गई? अब समझिए कि इसमें अगर एटम पे देख, कितना कितना मिनट का क्लास हो गया दोस्त, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्त। 43 मिनट हुआ अभी, अभी है दोस्त, अभी और 10, 1 घंटा 10-15 मिनट 20 मिनट, 1.5 घंटा से कम, थोड़ा सा धीरे धीरे इफिशियंसी फर्स्ट टाइम पढ़ाने का घट रहा है। अब देखिए आगे इतना हो गया, मास ऑफ वन एटम निकाल सकते हो ना, बात समझ में आ गया? अब सपोज कीजिए कि, अब सीखना, अब ये सीखिए, किसी भी एटम के अंदर, इफ एनी एटम, किसी भी एटम के अंदर हमको अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, नंबर ऑफ क्या निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा क्या, यही चलता है। जैसे सपोज करो, जैसे कि ऑक्सीजन मान लो, क्या मानो, ऑक्सीजन ही समझने के तौर पे अच्छा है। जैसे 8 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर अभी बताएंगे, 16 क्या हुआ, एटॉमिक मास। तो अगर इसका देखा जाए, क्या देखा जाए कि
इसमें हम कैसे जानेंगे, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कैसे जानेंगे? तो सबसे बड़ी चीज पहले देखना कि क्या कि ये एटम न्यूट्रल, पहले न्यूट्रल, चार्जिंग पे नहीं जाना, न्यूट्रल पे जाना। तो जैसे ही न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल होगा, तो ये जो एटॉमिक नंबर है, क्या है एटॉमिक नंबर, ये किसको शो करेगा, हमेशा किसको शो करेगा, ये प्रोटॉन को शो करेगा। क्या करेगा, प्रोटॉन। क्या शो करेगा, प्रोटॉन। अब देखो, तो इसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो देखना तो क्या होता है कि अगर न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ, किसके केस में, न्यूट्रल के केस में दोस्त, समझ गया दोस्त। न्यूट्रल के केस में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन। तो ये कितना है, अभी न्यूट्रल एटम है तो 8 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 क्या हो गया, 8 क्या हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब समझिए कि अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो ये होता है क्या, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, समझे। तो इसमें 16 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 8 8, समझ में आ गया। जैसे अगर दूसरा, जैसे इसी तरीका से एक और एग्जांपल लिया जाए, अनदर कार्बन का, कार्बन का भी देखना है कितना, 6 और 12। तो इसमें अगर देखा जाए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जब इसको अगर तुम जाओगे अपने से सॉल्व करने, तो इसमें क्या है, पहले तो क्या देखोगे, न्यूट्रल एटम, क्या देखोगे, समझे। पहले तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम है तो क्या हुआ कि इसका कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होना चाहिए, 6, क्या कि 6। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए, 6, और न्यूट्रॉन कितना, 12 माइनस 6, तो कितना हो गया, 6। बात समझ में आए। इसी तरीके से एग्जांपल देखते हैं, तो बराबर फ्लोरीन का, फ्लोरीन कितना है, 9 में होना चाहिए, 9 है, 9। इसका एटॉमिक मास कितना है, 19 होगा, 9 दूना 18 एक 19, ऐसे याद 19। अब समझो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें देखा जाए तो कैसे होगा, देखा जाए, समझा जाए। ये कौन सा न्यूट्रल केस का सब बता रहे हैं, अभी चार्जिंग केस का अलग बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी छोड़ो, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रल है तो 9 क्या होगा, प्रोटॉन, 9 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो कि अब देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 19 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा, 10। 10 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, 10 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। बात समझ में आ गया। बात समझ में आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गया आपको है। बात समझ में। देखिए इसी के आधार पर अभी आइसोटोप्स, आइसोबार सब पढ़ेंगे। इसको अभी थोड़ा सा दोस्त, थोड़ा सा तो मतलब कि संभाल लेना आप लोग। अब देखिए ये तो किस केस में पढ़े, मतलब कि हम लोग किस केस में पढ़े चार्जिंग ना हो, चार्ज ना हो किसी एटम के ऊपर, तब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने का देख लिए। बात समझ में आ गई।
अब हम लोग देखेंगे इफ अब एटम कंटेनिंग चार्ज, अगर एटम पे चार्ज होगा तब देखेंगे कि किस तरीका से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ। अब देखो, अब कोई भी पहला पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट लो, इस पे समझाते हैं दोस्त, लिखेंगे नहीं। जैसे कोई भी, जैसे सोडियम है तो सोडियम पे प्लस कैसे आता है, कभी समझे हो? सोडियम पे प्लस कैसे आता है, किसके, मतलब एक सेंटेंस बोलते हैं, प्रोटॉन को निकलने से या इलेक्ट्रॉन को निकलने से पसंद, और या तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन को निकलने से, ऑल ऑफ दिस। कौन सा होगा दोस्त? तो इसमें देखना है, ना ये होगा ऑल ऑफ दिस होगा, ना न्यूट्रॉन को, ना कि प्रोटॉन को। जो भी चार्ज क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है एटम के अंदर से। कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी अंदर बाहर नहीं कर सकता है। ये न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी स्ट्रांगली क्या होता है, बंधा होता है दोस्त, कभी निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो बाप रे बाप क्या होगा, भगवान ने जाने। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को अगर देखोगे, कभी जब भी अगर प्रियांशु सर पढ़ा रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, तो उसके अंदर देखना कि कोई भी कांड होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के कारण ही होता है। जैसे देखो कि जैसे फोटोन गिरता है, तो फोटोन गिरता है, तो फोटोन क्या है, फोटोन गिरता है किसी मेटेलिक सरफेस पे, तो फोटोन गिरने से क्या होता है कि उतना एनर्जी लेके आता है, उतना एनर्जी किसी मेटल पे स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करा के जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होता है, कि अगर उतना देंगे वो क्या करेगा, उस मेटल सरफेस से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। है तो कौन इसमें बाहर आया, इलेक्ट्रॉन आया ना दोस्त। है, प्रोटॉन तो आएगा नहीं, न्यूट्रॉन तो आएगा नहीं। तो कोई भी एटम के ऊपर चार्ज अगर क्रिएट हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, ना कि प्रोटॉन और ना कि न्यूट्रॉन के कारण हो रहा है। ये दिमाग में माइंड सेट करके रखना दोस्त, इसमें कोई बाबा साइंस नहीं है कि तुमको समझ नहीं आएगा। कोई भी एटम पे अगर चार्ज क्रिएट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। बात समझ में आ गया? अब इसको इसी बात समझ में आ गया? हाँ, तो अब इसको नोट्स बना के लिख दो। इन केस ऑफ चार्जिंग एटम, इन केस ऑफ चार्ज्ड एटम, इन केस ऑफ चार्ज एटम, समझ गए दोस्त? बाप रे बाप। फर्स्ट कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एटम, इसके बारे में कुछ लिखेंगे। सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एटम। दोस्त अब इसको समझना, फर्स्ट क्या समझे हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज एटम, सेकेंड नेगेटिव चार्ज एटम। बात समझ में आ गया? तो देखना पॉजिटिव चार्ज एटम में क्या होगा, अब हम बताए हैं अभी तो आप लोग को कि कभी भी चार्ज किसके कारण आएगा, बताइए। कभी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण ही आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा कि बाहर जाएगा। मान लीजिए सोडियम प्लस है, तो सोडियम प्लस क्या हुआ, देखना समझना, इसका कॉन्फ़िगरेशन समझाते हैं। सोडियम है, इसका सेल है, ठीक है, तो सोडियम क्या है, 11 में, क्या है 11 में, तो 1s 2s 2p है ना, सोडियम 11 में तो 3s, ठीक है। तो पहला में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब समझना कि जब माने कोई भी एटम होता है तो क्या करना चाहता है, अपने ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना है। हाइड्रोजन के केस होगा तो डुप्लेट पूरा करेगा,
और हीलियम के केस में लेकिन सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो ऑक्टेट पूरा करने में क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, उसको अपने से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब कोई भी बगल में एटम होगा उसका जो लेने वाला होगा, जैसे क्लोरीन NaCl जो बनता है तो कैसे बनता है, तो सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को। और क्लोरीन क्या होता है, Cl- होता है ना, तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक सोडियम देता है तो कहते हैं 8वां हो जाता है, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया ना। तो इसलिए क्लोरीन निगेटिव चार्ज वाला में अभी एग्जाम्पल देंगे। सोडियम क्या हुआ, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा ना दोस्त, है, इलेक्ट्रॉन का मान गिर जाएगा। मानो मानो जैसे 10 प्रोटॉन है, कितना है, 10 प्रोटॉन। जैसे सोडियम के केस लेते हैं, तो सोडियम के केस ही में समझ लेते हैं थोड़ा अच्छा से। जैसे सोडियम के केस में देख लो, सोडियम प्लस बोलते हैं ना हम लोग, सोडियम को प्लस बोलते हैं। तो सोडियम में देखना पहले न्यूट्रल एटम हो, जैसे इसको फिर से इरेजिंग करते हैं, जैसे सोडियम पहले न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11, न्यूट्रॉन कितना 23 होता है ना, तो 23 23 माइनस 11 कितना हो गया, कितना हो गया, 12 है। तो ये हो गया, तो ये न्यूट्रल के केस में। अब देखना यहाँ पे जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया देखा। जैसे इलेक्ट्रॉन देखो सोडियम है तो सोडियम के अंदर 11 था। अब समझना कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तो मान लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो कौन भरा हुआ, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। निकला कौन, इलेक्ट्रॉन, चार्ज आया कौन, पॉजिटिव है। तो ऐसे नहीं समझ जाना कि अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो प्रोटॉन घुस गया अंदर, नहीं दोस्त। कभी भी पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक के कारण आएगा, वही जाएगा वही अंदर आएगा, वही क्रिएट करेगा चार्ज, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। नहीं कि प्रोटॉन घुसेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा गलत है, अवधारणा ही गलत हो जाएगा। तब तो सब पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़ करवा देगा तब। बात समझा दोस्त। अरे भाई भाई भी कहाँ गया रे मेरा पढ़ाया हुआ है? कहाँ था, ये था ना। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। दोस्त अच्छा लगेगा क्लास तो लाइक और शेयर, और प्रियांशु सर का मनोबल बढ़ाएं और मेरा भी मनोबल बढ़ाएं कि किस तरीक़ा से आपको पढ़ाया जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्यों होगा, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू किसके कारण होगा, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके कारण हुआ, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया। किसके कारण आया, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आया। बात समझ में आ गई। तो इसमें ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो किससे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा ना, किससे, प्रोटॉन से। बात समझ में आ गई, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई है। अब इसमें देखिएगा, अगर इसका निकाला जाए नंबर ऑफ क्या निकाला जाए, इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो क्या काम करो, एटॉमिक नंबर माइनस, इसको लिखते हैं इधर दोस्त, बन नहीं रहा है लिखने। अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर माइनस मोड ऑफ चार्ज, ये इसका निकल जाएगा, फॉर्मूला है। जैसे सपोज करो एग्जांपल यही लेते हैं, जैसे सोडियम प्लस, अब इसमें हमको इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन तो आप इजीली निकालोगे, इसका एटॉमिक नंबर देख के। तो सोडियम किसने नाम है, पहले देखा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो दोस्त, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सोडियम कितना में, 11 में, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और इसका क्या हो, मोड ऑफ चार्ज रखना है, तो इसका कोई भी चार्ज आएगा इसके अंदर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, 1 है, तो बाहर निगेटिव है, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 10। ऐसे भी हम निकाले हैं तो दोस्त 10 आया था। और कोई बताओ जैसे अब मान लो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन छोड़ो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ज़्यादा लंबा बता किस सोडियम हो गया, उसका मान लो ना छोड़ो, आगे एग्जांपल देंगे और किसी का एग्जांपल ले लो ना भाई, चार्ज दे देना। जैसे आप कैल्शियम का लोगे तो कैल्शियम में +2 चार्ज होता है, तो इसका निकाल लो। जैसे अगर कैल्शियम का देखोगे, कैल्शियम +2 होता है, तो कैल्शियम कितना पे है, 20 में है, इसका मोड कितना, -2, 18 होना चाहिए, दो क्या निकला है। तो इसी तरीके से बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का भी 3 पॉइंट रख लो कि इसमें इसका भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, समझे कौन, ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हमें एटॉमिक क्या नंबर माइनस, उसमें प्लस था ना, इसमें प्लस दे दो, प्लस मोड ऑफ चार्ज, क्या होगा, प्लस, बात समझ में आ गया, आराम से निकल जाएगा, ठीक है दोस्त है। कोई इसका भी जैसे एग्जांपल ले लो, तुम कौन सा लोगे, अभी पर था ना, क्लोरीन माइनस Cl, क्लोरीन माइनस है ना, तो इसका क्लोरीन कितना 17 में आता है ना, 17 कितना प्लस, कोई भी चार्ज करते हैं 18 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एग्जांपल है सॉरी दोस्त सॉरी कान तो फट गया होगा दोस्त, मालूम नहीं था, एक ही साउंड भी जा रहा होगा मेरा। तो आज तक यही क्लास रखो दोस्त, अगले दिन फिर पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, समझे दोस्त। जैसे अगले दिन का टॉपिक रहेगा हम लोग का कि एक और छोटी सी बात एक लिख दीजिए, नहीं तो कल के क्लास में फिर रह जाएगा तो दिक्कत है। कल भी एक रिकॉर्डिंग डालूंगा दोस्त, क्योंकि मेरा 2 दिन बिजी शेड्यूल रहेगा, प्रियांशु सर को बोल चुके हैं कि सर 2 दिन कहे कि घर का फंक्शन है तो उसमें बिजी रहेंगे, क्योंकि दोस्त मेरा बिजी शेड्यूल है, थोड़ा सा कॉलेज का भी देख रहा है, इधर प्रियांशु सर का भी बिजी है भाई। 8 बजे आप 7 बजे आपका लाइव बैठते हैं, वो 6:30 बजे कॉलेज से आते हैं, मे भी थोड़ा सा डिस्टेंस है तो जाने में उनको
आने में समय लग जाती है। तो वो आते हैं, फिर पीपीटी तैयार करते हैं, पीपीटी तैयार कर तुरंत लाइव जाते हैं। दोस्त बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए और सर का नाम रोशन कीजिए, और प्रियांशु की पाठशाला को आप लोग 4 चांद लगा दें, समझे। और ये छोटा सा 1 घंटा 5 मिनट का क्लास, या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, इसमें क्या दोस्त, यही तो गड़बड़ है दोस्त। हम सामने आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप बताना, थोड़ा सा फीडबैक देना कि हाँ क्या है सर, खराब है, अच्छा है, जो भी है। थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट होगा कि हाँ ठीक है, अच्छा बात है। देखिए अब थोड़ा सा एक इसी में किसमें जोड़ दूँ, इसमें ही जोड़ देता हूँ दोस्त। देखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एक कांट बी फ्रैक्शनल, ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर होगा। ये कल चर्चा करेंगे, समझे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्त। आज के हम लोग क्लास में क्या क्या पढ़े, ज़्यादा कुछ तो पढ़े नहीं, ये सब कुछ बेसिक टर्म है। आपको ऊपर दिया हुआ होगा दोस्त, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मन हो पीडीएफ से पढ़ने का, तो पीडीएफ आपको हम एक बार दिखा देते हैं दोस्त, कि ये देखिए मैटर है। आप स्क्रीन पॉज करके ले लेना दोस्तों, कहे कि क्योंकि इसका पीडीएफ हम अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उतना हम एक्सपर्ट नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। सिर्फ फ़ोन चलाने आता है दोस्त, सही से इंस्टाग्राम भी चलाने नहीं आता है दोस्त। ये हो गया फर्स्ट आपका पीडीएफ मैटर क्या है। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पे आपको क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेशन, प्लाज्मा, 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये भी फिजिकल के अंदर आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट है, कंपाउंड है, देख लीजिएगा। ये गोल्ड, ऑक्सीजन, ये एग्जांपल देखते चलिएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सो कंपाउंड, तो आपको देखना पड़ेगा कि डिफिनीशन। उसका बाद मिक्सर, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, अब देख लीजिएगा किस तरह का है। होमोजीनस जैसे एयर को देख लीजिए, होमोजीनस। जैसे आप मान लीजिए कि ऑयल और वाटर को देख लीजिएगा, तो क्या होगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा। तो अपना एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। और देख लीजिए, अभी सब पीडीएफ दिखा दे रहे हैं आपको, ये कैसे क्लासीफाई किया गया। आप लोग को पीडीएफ मतलब भी सोच बना के लाए थे, अच्छा, लेकिन हमें तो लिख के पढ़ाने में मजा आता है दोस्त। देख लो, लिख लेना दोस्त, बाकी आप हम दिखा दे रहे पीडीएफ। बाकी तो आज से पढ़ाए हैं, सो आपको तो दिखा ही होगा, ठीक है। जाइए, आप लोग क्लास ही अपलोड करते हैं थोड़ी देर में। और धन्यवाद, आप जो भी आए होंगे मेरा क्लास देखे होंगे, उसके लिए थैंक यू। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को बहुत ग्रोथ कराइए आप लोग आगे। अच्छा लगेगा, प्रियांशु सर को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा, गुड नाइट।